हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूस लेवल के मेथड के बारे में कि रिड्यूस लेवल को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसको जो मेथड होते हैं, दो मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों मेथड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला है मेथड है हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, और दूसरा मेथड है हमारे पास राइज एंड फॉल मेथड। इन दोनों मेथड के बारे में जानेंगे कि दोनों का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। This method consists of finding height of instrument for every setup of instrument and then obtaining the RL point of reference with respect to height of instrument. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहले होता क्या है ये समझते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ। सपोज हमारे पास कोई ग्राउंड है जो कि लेवल नहीं है, इसको हमें लेवलिंग करना है। तो हमारे पास जो ट्राइपॉड स्टैंड होते हैं विथ इंस्ट्रूमेंट, ट्राइपॉड स्टैंड, हमने यहाँ पर ट्राइपॉड स्टैंड को कहीं पर फिक्स किया। इस ट्राइपॉड स्टैंड पर हमने टेलीस्कोप को लगाया। टेलीस्कोप यानी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है लेवलिंग को मेजर करने का, या फिर चाहे वो ऑटो लेवल हो, चाहे वो डंपी लेवल हो, चाहे टिल्टिंग लेवल हो। तो इस लेवल का, इस इंस्ट्रूमेंट का, इस जो ग्राउंड पे मेजर किया जा रहा है, यहाँ पे जो इसका इसका बॉटम पॉइंट होगा, इस बॉटम पॉइंट से टेलीस्कोप का सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसको कहा जाता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस जो हुआ, इसको कहेंगे हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है कि ये होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, HI से इसको डिनोट करते हैं। अब बात कर रहे थे कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम निकालेंगे कैसे। तो अगर हमको इस इंस्ट्रूमेंट का हाइट पता चल जाए, इस इंस्ट्रूमेंट का हाइट कैसे पता चलेगा, तो लेवल स्टाफ से मेजर करेंगे। लेवल स्टाफ यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से मेजर कर लेंगे। तो मेजर कैसे करेंगे, तो टेलीस्कोप से यहाँ से देखेंगे, जो रे पास करेगा, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारा यहाँ पर इसका हाइट होगा, उसको कहेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा हाइट है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ। इस हाइट में इस पॉइंट का अगर हम RL जोड़ दें, सपोज हमने बेंचमार्क पर रीडिंग ये ले रहे हैं, तो इस पॉइंट का अगर हमें RL पता है, सपोज यहाँ का RL है 100 मीटर का, इस 100 मीटर में सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास x मीटर आया हुआ है। जो स्टाफ का हमने रीडिंग लिया, उसका रीडिंग का डिस्टेंस आ गया x मीटर। तो इस 100 में x अगर हम जोड़ देते हैं, तब कहा जाता है क्या कि वो जो वैल्यू आया मेरे पास, वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हुआ। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहाँ से हुआ, वो हुआ मेन सी लेवल से। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू हमें लेवलिंग कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ में। देखिए, ये है इसका एग्जाम्पल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का। सपोज हमारे पास एक लेवल ग्राउंड है, फेयरली लेवल ग्राउंड नहीं है, सॉरी लेवल ग्राउंड नहीं है। इस ग्राउंड को, ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, इस तरह से अंडुलेशन है इसमें, इसका लेवल करना है। इस ग्राउंड पर पहले इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया गया इस ग्राउंड पे। तो इंस्ट्रूमेंट हमारा यहाँ पर ये सेटअप हुआ, ट्राइपॉड स्टैंड यहाँ पे लगाया गया। ठीक है, ये ट्राइपॉड स्टैंड लगा, ये हमारा टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप से यहाँ पर रीडिंग ले लिए, फिर इसके बाद का चेंज हुआ, तो आगे भी इसको हम लोग चेंजेज पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है, इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया। अब बात कर लेते हैं इसके डिटेल्स की। सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को हमने सेट किया। टेम्पोररी सेटअप होता है, परमानेंट सेटअप होता है, उसके लिए हमने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लें अगर नहीं देखे हो तो टेम्पोररी एडजस्टमेंट से या फिर परमानेंट एडजस्टमेंट से इस लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया गया है। सेटअप करने के बाद हमने, जैसा कि जानते हैं कि सेटअप करने के बाद जो पहला रीडिंग होता है बेंचमार्क पर, कह ले कि ठीक है, बेंचमार्क पर लिया गया रीडिंग, उसको कहा जाता है बैक साइड, या फिर फर्स्ट रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट रीडिंग वो कहलाता है हमारा बैक साइड, जो कि कहाँ होता है, तो ये बेंचमार्क पर होता है। यानी कि अगर हमारा सर्वे का एग्जीक्यूट करने का डायरेक्शन ऐसा है, तो हम इसके विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ बेंचमार्क बनाया होता है, जैसे यहाँ पर ए डायरेक्शन है, ए डायरेक्शन को यहाँ पर बेंचमार्क दिखाया गया, ए पॉइंट जहाँ पर लिखा हुआ है 100 मीटर, ये इसका बेंचमार्क है। तो इस बेंचमार्क पर लिया गया रीडिंग कहलाता है बैक साइड। क्लियर है, तो पहला रीडिंग होता है इंस्ट्रूमेंट का, उसको बैक साइड का रीडिंग कहते हैं। एंड उसके बाद सर्वे के फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में, जैसे ये हमारा फॉरवर्डिंग डायरेक्शन है सर्वे का, ये हमारा फॉरवर्डिंग डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में लिया गया रीडिंग कहलाता है फोर साइड। लेकिन कहाँ तक का फोर साइड कहलाएगा, वो रीडिंग फोर साइड का कहाँ तक कहलाएगा, जैसे पहला रीडिंग इस पॉइंट पर लिए, दूसरा रीडिंग इस पॉइंट पर लिए, इसके बाद वो रीडिंग चेंज कर दिया गया, फिर आ गया हमारा कहाँ पे, दूसरा चेंजेज पॉइंट करना पड़ा।
तो फोर साइड का रीडिंग वह रीडिंग होता है जहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट से मैक्सिमम दूरी दिखाई दे सके। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से मैक्सिमम दूरी, एक लिमिट होता है ना देखने का, टेलीस्कोप का एक रेंज होता है। तो ज़्यादा डिस्टेंस पर देखने के बाद हमें धुंधला या फिर रीडिंग बहुत छोटी दिखाई देने लगती है, जिसमें हमें पढ़ने में नहीं बनता है। तो उस जहाँ तक हम रीडिंग ठीक ठीक पढ़ लेते हैं, जहाँ तक मैक्सिमम डिस्टेंस हमें दिखाई देता है, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा फोर साइड कहलाता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड हो गया कि फोर साइड से पहले लिया गया रीडिंग इंटरमीडिएट साइड होता है। जैसे जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर यहाँ पर तो एक ही आपको रीडिंग दिखाया गया है, यह लेवल स्टॉप को यहाँ पे रखा गया है। इससे पहले अगर रीडिंग जो भी लिया गया है वो हो जाएगा हमारे इंटरमीडिएट साइड का। फोर साइड वह रीडिंग होता है, फोर साइड यहाँ से वह रीडिंग होगा जहाँ से उसका मैक्सिमम डिस्टेंस दिखाई दे सके। यानी कि इस पॉइंट के बाद रीडिंग लेना इस इंस्ट्रूमेंट से संभव नहीं होगा। अगर रीडिंग लेंगे तो एरर आएगा, गलत होगा, ठीक है। तो वो कहलाता है फोर साइड। बैक साइड कहलाता है हमारा फर्स्ट रीडिंग जो लिया गया है, ये हमारा होगा बैक साइड, जो कि बेंच मार्क पर लिया जाता है। फर्स्ट रीडिंग हमेशा बेंच मार्क पर लिया जाता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में लिया गया रीडिंग हमको इंटरमीडिएट रीडिंग कहलाता है। इसके बाद फोर साइड जब हमें दिखना बंद हो जाता है, जहाँ से रीडिंग हम ले लिए हैं, तो उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को हमें शिफ्ट करना पड़ता है, जिसको कहा जाता है शिफ्टिंग पॉइंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या फिर चेंजिंग पॉइंट कहा जाता है, जिसको यहाँ पर CP से लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा बेंचमार्क है, ये पॉइंट को बेंचमार्क दिया गया है। इस बेंचमार्क से जो ये डिस्टेंस मेजर किया गया, इसको कहते हैं बैक साइड। ये डिस्टेंस मेजर किया गया कितना, 0.9 मीटर। अब इस 0.9 मीटर में यहाँ का RL हमें 100 दिया हुआ है, इस 100 में 0.9 मीटर जोड़ देंगे तो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट का हाइट यहाँ से आ जाएगा। कहाँ से हाइट आ जाएगा, मीन सी लेवल से हाइट हमको मिल जाएगा कि ये बेंचमार्क है। ये बेंचमार्क का हमें RL पता है 100 मीटर, इस 100 में 0.9 जोड़ दिए जो कि हमने लेवल स्टाफ से मेजर किया हुआ है। तो इसका हमें पता चल गया कि इसका हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया, तो 100.9 मीटर इसका डिस्टेंस हमें मिल गया कि इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इतना होगा। देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट साइट लिखा गया, ये इंटरमीडिएट साइट है। ये इंटरमीडिएट साइट क्यों आया ये इंटरमीडिएट साइट, क्योंकि बेंचमार्क यहाँ पर है, ठीक है। बेंचमार्क और स्टेशन के बीच में जहाँ पर हमने ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ है, उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए एक रीडिंग और लिया गया ताकि एक्यूरेट वर्क किया जा सके, एक्यूरेसी को मेंटेन रखने के लिए। तो इस रीडिंग को हम लोग इंटरमीडिएट साइड कहेंगे, ना कि इसको बैक साइड कहेंगे। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि आप तो बोले कि पहला रीडिंग को बैक साइड कहेंगे। जी हाँ, पहला रीडिंग को बैक साइड कहेंगे, लेकिन वह रीडिंग कहाँ होना चाहिए, वह रीडिंग बेंचमार्क पर होना चाहिए, क्योंकि ये बेंचमार्क है यहाँ पर। तो इसको कहेंगे हम लोग बैक साइड, यानी बेंचमार्क के बाद लिया गया रीडिंग। बेंचमार्क के बाद का मतलब इसके आगे नहीं, इसके पहले लिया गया वो इंटरमीडिएट साइड में आएगा, ठीक है। वो आ गया इंटरमीडिएट साइड का। तो बात कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ रीडिंग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस रीडिंग्स को एक टेबल के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं पहले, कि हमारा स्टेशन ए पर जो आया बेंच बैक साइड का वैल्यू इतना आया है, ठीक है। B स्टेशन पर इंटरमीडिएट साइड आया, C स्टेशन पे बेंच बैक साइड एंड फोर साइड आया, एंड D स्टेशन पे। ये वैल्यू आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाता है। आपको सेलेक्ट करना होता है वहाँ से कि कौन सा हमारा बैक साइड है, कौन सा इंटरमीडिएट साइड है, कौन सा हमारा फोर साइड होगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर वैल्यू कुछ दी हुई है, जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0.9 कॉमा 1.1 कॉमा, ठीक है, 1.405, अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए 0.9 कॉमा 1.1 कॉमा 2.2 कॉमा 3.2, इस तरह का मान लीजिए कुछ वैल्यू दिया हुआ है। अगर कहता है कि थर्ड पॉइंट हमारा शिफ्टिंग पॉइंट है, तो इन वैल्यू को आप टेबल में सजाइए। तो देखिए पहला रीडिंग होता है बैक साइड एंड लास्ट रीडिंग होता है हमारा फोर साइड, ठीक है। लास्ट रीडिंग होता है हमको फोर साइड। थर्ड पॉइंट 1 2 3, तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, फोर साइड। हमने 4 रीडिंग का एग्जांपल दिया है, अगर ऐसा होगा तो और भी रीडिंग्स आगे आएंगी, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम लोग आगे एग्जीक्यूट करेंगे। तो कहने का मतलब कि फर्स्ट रीडिंग को हमेशा हम बैक साइड रखते हैं एंड लास्ट रीडिंग को फोर साइड रखते हैं, ये तो हमेशा याद ही रखिए। एंड जो शिफ्टिंग पॉइंट होता है, जैसे थर्ड पॉइंट कहा दिया, थर्ड पॉइंट हमारा शिफ्टिंग पॉइंट है, तो शिफ्टिंग पॉइंट जो होगा ये भी फोर साइड होगा। शिफ्टिंग पॉइंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फोर साइड होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात कर लेते हैं इसको सॉल्व करते कैसे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैलकुलेट करते हैं।
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कहा कि यहाँ पर RL में जो RL की वैल्यू है इसमें बैक साइड की वैल्यू को जोड़ देते हैं। मतलब कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वहीं आएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वहीं आएगा जहाँ पर हमारा बैक साइड का वैल्यू होगा। देखिए RL हमें 100 दिया हुआ था, इस 100 में 0.9 को जोड़ दिए तो हमारे पास मिल गया 100.9। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू आ गया 100.9। ठीक है, क्यों? क्योंकि 100 में 0.9 को ऐड कर दिए, तो 100 में 0.9 को ऐड किए तो हो गया हमारा 100.9। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट का जो RL निकालते हैं, नेक्स्ट पॉइंट का RL निकालने के लिए इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से या तो इंटरमीडिएट साइड को या तो फोर साइड को, ठीक है। अगर नेक्स्ट लाइन में रीडिंग, पहली रीडिंग अगर आपके पास इंटरमीडिएट साइड है तो इंटरमीडिएट साइड को घटाएंगे, अगर फोर साइड है तो फोर साइड को घटाएंगे। इस केस में क्या है, इस केस में देखिए 100.9 में से आप माइनस कीजिए 1.1 को, 100.9 में से माइनस करेंगे 1.1 को तो हमको आ जाएगा 99.8 मीटर का। तो ये नेक्स्ट पॉइंट का जो RL हुआ 99.8 मीटर में आ गया। अब अगले पॉइंट का हमें RL लेना है, तो अगले पॉइंट का RL के लिए क्या करेंगे, अब इस 100 में से, अब इस 100.9 में से 100.9 में से 1.05 को माइनस कीजिए, तो 1.05 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 99.85 आ जाएगा, 850 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वैल्यू यहाँ का RL हम निकाल लिए। अब हमें फिर से देखते हैं कि इस लाइन में हमारा बैक साइड फिर से आ गया, बैक साइड फिर से आ गया, तो इस बैक साइड के लिए हमारे पास यहाँ RL भी मिल गया। इस RL में बैक साइड को जोड़ेंगे तो हमारे पास न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, देखिए 100.9 में से पहले 1.1 को घटाए तो आ गया वैल्यू हमारे पास कितना, 99 ये वैल्यू आ गया 99.80 का। ठीक है, पहला दूसरे पॉइंट का RL मिल गया। तीसरे पॉइंट के RL के लिए क्या किए कि 100.9 में से घटा दिए 1.05 को, 100.9 में से घटा दिए 1.05 को, तो ये वैल्यू मिल गया हमको 99.850, 99.850। अब हम देखें तीसरे पॉइंट हम इसको नहीं घटा सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड फिर से आ गया, तो बैक साइड आ गया तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी लाना पड़ेगा। तो इस बैक साइड में हम हाइट ऑफ RL को इसमें जोड़ दिए तो हमके पॉइंट लिख गया 101.3 मीटर का। अब नेक्स्ट पॉइंट का RL जो है लास्ट पॉइंट के लिए, तो ये RL हमारा आ जाएगा, ये RL आ जाएगा कि वो 101 में से 101.3 में से घटाएंगे 1.550, तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमको 99.750 का। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी पॉइंट का RL को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमने जो RL यहाँ पर निकाला हुआ है, क्या यह वैल्यू हमारे पास सही है कि गलत है, हमने जो काम किया है क्या वो सही काम किया है कि गलत काम किए हैं, उसके लिए चेक लगाते हैं। चेक लगाते हैं कैसे, तो लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, लास्ट RL में से फर्स्ट RL को घटाएंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो बराबर होना चाहिए समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड के। अगर ये बराबर है तब हमारा काम किया हुआ सही है, अगर ये बराबर नहीं है तो हमारा वर्क गलत है, या तो हमने कैलकुलेशन करने में मिस्टेक किया है या फिर वैल्यू को एंट्री ठीक से नहीं किया है, वो वैल्यू में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड। ठीक है, बैक साइड का जितना जोड़ होगा एडिशन माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, ये बराबर होना चाहिए कौन सा, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ये बराबर होना चाहिए। तो कहा जाता है तब ये चेक हो जाएगा कि हमने जो काम किया है वो सही किया है, अदरवाइज इसमें एरर है। तो ये थे आज की क्लास में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसके बाद की क्लास में डिस्कस करेंगे राइज एंड फॉल मेथड का, वो भी बहुत ईजी मेथड है। तो अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।